अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे, काफी होंगे। दोस्तों, एक भाई का सवाल था और वो पूछ रहे थे कि मुफ्ती साहब निकाह पढ़ाने का आसान तरीका बता दें कि कैसे कैसे जुमले वगैरह होने चाहिए और पहले लड़का के पास जाएंगे या लड़की के पास। तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आसान लबो लहजे में आसान तरीके के साथ में आपको निकाह जो है पढ़ाने का तरीका बताऊं। तो सबसे पहले तो आप याद रखें कि आप हमारे चैनल पर पहली तुम्हारे बार तशरीफ लाएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट अपनी ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा हासिल करें। तो दोस्तों याद रखिए कि निकाह पढ़ाने का आसान तरीका ये है कि सबसे पहले जो है आप लड़की के पास जाएंगे। लड़की के पास जाने के बाद उसे इस्तग़फ़ार वगैरह कराएंगे और इस्तग़फ़ार वगैरह कराना ये जो है ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता उलमा ने ये फरमाया है कि पता नहीं, हो सकता है जाने अनजाने में लड़की से कोई ऐसा काम हो गया हो जो शरीयत की नज़र में नाकाबिल बर्दाश्त है, यानी शरीयत की रूह से वो काम जायज़ दुरुस्त नहीं है और उससे ईमान वगैरह का भी खतरा अगर हो, है ना। तो इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए और क्यों ना इंसान को, चूंकि इंसान को तो हमेशा तौबा इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए, तो ये बेहतर तरीका है जो पहले उसे तौबा इस्तग़फ़ार वगैरह करा करके कलमा वगैरह पढ़वा लें। अब कलमा ये ज़रूरी नहीं है, एक कलमा, दो कलमा, तीन कलमा, जितना हस्बे इस्तिताअत आप पढ़ा सकते हैं। बेहतर ये कि पहला कलमा और ईमान मुफस्सल पढ़ा दें, तो ये बेहतर तरीका है। उसके बाद जो है अपने नाम का जिक्र करें कि मैं बहैसियत काजी वकील मैं तेरा निकाह ज़ैद इब्ने बकर के साथ, जो यहाँ वहाँ के रहने वाले हैं, गांव वगैरह का जिक्र कर दें। तो ज़ैद इब्ने बकर के साथ बेवज़ 51,000 या जितना भी 10,000 5,000 जो है बैन महर वगैरह है उसको जिक्र करें कि बेवज़ 51,786 रुपया सिक्का एराजुल वक्त अलावा नानो नफका व सुकना व दिगर लवाज़िमात जिंदगी के। इन दो गवाहों की मौजूदगी में गवाह अव्वल साहब जो यहाँ के रहने वाले हैं और गवाह दोम जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनका नाम वगैरह पता वगैरह जिक्र कर दें और तमाम हाज़रीन और नाज़रीन की मौजूदगी में मैं तेरा निकाह जो है ज़ैद इब्ने बकर के साथ करने जा रहा हूँ, क्या तुम इजाज़त देती हो। तो लड़की अगर कह देगी कि हाँ मैं इजाज़त देती हूँ, तो ये इजाज़त हो गया। उसके बाद लड़का के पास जाए। लड़का के पास जाने के बाद जो है पहले आप वही काम करें, लड़का से तौबा वगैरह करवा लें, उसके बाद कलमा वगैरह पढ़वा लें। उसके बाद खड़ा होकर के आप जो है खुतबा वगैरह पढ़ लें। खुतबा पढ़ने के बाद फिर जो है लड़का के सामने तमाम चीज़ों का जिक्र करें। वहाँ भी ये कहें कि मैं बहैसियत काजी वकील का नाम वगैरह जिक्र करें, जहाँ आप मनसब तदरीस इमामत वगैरह पे फाइज हो, इस चीज़ का भी जिक्र करें, तो ये बेहतर तरीका है। वरना इतना भी कह सकते हैं कि मैं बहैसियत काजी वकील फला मैं हिंदा बिनते रुस्तम को तेरी जौजियत में बेवज़ 51,786 रुपया से पैराजुल अलावा नानो नफका व सोकना व दिगर लवाज़िमाती ज़िंदगी के इन दो गवाहों की मौजूदगी में गवाह अव्वल फला साहब जो यहाँ के रहने वाले हैं, गवाह दो फला साहब जो यहाँ के रहने वाले हैं और तमाम हाज़रीन और नाज़रीन की मौजूदगी में खालदा बिनते रुस्तम को तेरी जौजियत में दिया, क्या तूने कबूल किया। लड़का कह दे कि जी हाँ मैंने कबूल किया, तो ये निकाह हो गया। जी हाँ। तो दोस्तों ये वाज़ेह रहे कि जो हस्बे मामूल जो ये चला आ रहा है कि पहले आप औरत के पास जाएं, उससे इजाज़त ले लें, उसके बाद जो है लड़का के पास जा करके और वहाँ जो है कबूल करवा लें, तो ये बेहतर तरीका है ना। ये बेहतर तरीका है और इसी तरीके पे अमल किया जाता है, ये बेहतर होता है। और चूँकि होता भी यही है कि पहले आप लड़की से इजाज़त ले लें कि वो तैयार है या तैयार नहीं है। हालांकि इसमें बहुत सारी लंबी बहस है, तो यहाँ पे बहस जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो अलबत्ता ये वाज़ेह है कि पहले आप लड़की के पास जाएं और
ضروری نہیں کہ میں جو یہ جملے کہا وہی جملہ آپ کہیں، اس کے علاوہ بھی اور جملہ کہہ سکتے ہیں آپ جو آپ کے لیے آسان ہو۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ 3 بار کہنا ضروری، تو ایسا نہیں ہے، 3 بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر 1 مرتبہ بھی کہہ دیں تو نکاح ہو جاتا ہے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی قواعد بھی نہیں ہے، لیکن فرض سمجھ لینا، واجب سمجھ لینا یہ غلط بات ہے کہ 3 مرتبہ ہی کہنا ضروری ہے، 2 مرتبہ ہی کہنا ضروری ہے، تو اس چیز کو سمجھنا یہ غلط ہے۔ ورنہ جو ہے 1 مرتبہ سے بھی جو نکاح ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے آپ دعا وغیرہ کر دیں، دعا وغیرہ کرنے کے بعد سارے لوگ مبارکباد پیش کریں۔ تو میرے بھائی، مجھے امید ہے کہ جو آپ نے پوچھا تھا اور میں نے بتایا، اور یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر باتیں سمجھ میں آئے تو اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں کا شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ حاصل کریں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔